नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और विधि के बारे में बताऊंगा कि वैभव लक्ष्मी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इनका पूरा कथा और व्रत कैसे किया जाता है और इसके शुभ फल क्या हैं, इसके करने से क्या लाभ है, ये सारी कथा में आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं वैभव लक्ष्मी व्रत करने से, और इसका अनुष्ठान कितने दिनों का है और कैसे किया जाता है। ये देखिए, पूरे व्रत पूरे पूजा की सामग्री और व्यवस्था पूरी यहाँ पे तैयार की हुई है, जो कि करेंगी अभी, और आपको ये बताएंगी कैसे कैसे ये पूजा किया जाता है। ये देखिए। बोलो लक्ष्मी माँ की जय। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। इसमें पूजा में क्या क्या सामग्रियां लगती हैं? ये पूजा में सबसे पहले ये पूजा एकदम सरल है, जो भी चाहे कर सकता है। माँ बहुत अच्छा फल देती है, सब कर सकते हैं। सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कन्याओं का मनवांछित फल देता है। माँ लक्ष्मी जिस पे प्रसन्न होती है उसको बहुत अच्छा वर देती है। ये वैभव लक्ष्मी व्रत की मैं कथा बताती हूँ, इसका विधि भी बताऊंगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। यह व्रत करने से पहले सुबह जो भी व्रत करे, जो भी जिसकी मनोकामना हो, सब माँ पूर्ण करती है। अपने सुबह उठकर सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़ा पहने और माँ लक्ष्मी का पूरे दिन माँ जय माँ लक्ष्मी का भी चुगली नहीं करनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। उस दिन माँ पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी की रटन करते रहना चाहिए। और शाम के समय पूर्व दिशा में मुंह करके हाथ मुंह धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर और सुहागन स्त्रियां अपना सारा श्रृंगार करके बैठ जाएं और एक ये पाटा रख ले, ये पीढ़ा जो भी आपके पास हो, उस पे एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा कोई भी बिछा ले। उस पे माँ लक्ष्मी का फोटो रख ले। माँ लक्ष्मी के फोटो के ऊपर एक चुंदरी लगा दे। चुंदरी के ऊपर जो भी आपके पास माला हो या फूल हो वो चढ़ाए। माँ लक्ष्मी का वैभव लक्ष्मी व्रत का ये बुक रख ले, जो बाजार में मिलता है। कोई भी दुकान पे मिलेगा, जो व्रत वाले की दुकान रहते हैं, जहाँ पूजा पाठ का किताब मिलता है वहां पे मिल जाएगा। और उसके बाद उस कपड़ा रुमाल बिछा के उस पे एक चावल का ढेर करते हैं। उस पे एक तांबे का कलश रखते हैं। कलश के ऊपर एक कटोरी रखते हैं जिसमें एक सोने का गहना रखते हैं। जो भी आपके पास हो गहना वो एक रखते हैं। फिर उसके बाद अपना फूल चढ़ाएं। आपके पास जो भी मिष्ठान है वो भोग लगाएं। धूप बत्ती सुलगा कर रखें और माँ लक्ष्मी का व्रत करें। और पूरे दिन आप उपवास रख सकते हैं। आपके वो नहीं आप नहीं आपका शक्ति है तो आप उपवास कर लिए और पूजा पाठ आपका खत्म हो गया तो आप एक बार भोजन भी कर सकते हैं, और नहीं तो प्रसाद खाकर ही अपना व्रत खोल सकते हैं। और आप में थोड़ा सा भी शक्ति ना हो तो आप 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। ये माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत एकदम सरल है, जो भी चाहे वो कर सकता है। सब माँ लक्ष्मी सबको, सभी सुहागन स्त्रियों का सुहाग अखंड रखती है। अब इस व्रत को मैं पढ़ती हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। बोलो जय माँ लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी। ये कितने दिन का अनुष्ठान है? ये आपके ऊपर है। ये 21 दिन का होता है, 11 दिन का होता है, 51 दिन का होता है, 108 दिन का होता है। आप जो भी चाहे माँ लक्ष्मी के सामने मन्नत मांगते हैं और उतना दिन आप व्रत कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका व्रत 21 दिन का है तो 21वें शुक्रवार हो जाता है। उसके बाद यह इसका उद्यापन करते हैं, जो मैं आपको अभी उद्यापन विधि बाद में बताऊंगी। अभी मेरा व्रत आज मेरा 18वां शुक्रवार है। मैं तीसरे और 3 शुक्रवार मेरा बाकी है। यह शुक्रवार के ही दिन किया जाता है। यह माँ वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही फलदायी व्रत है। इसका मैं कथा पढ़ती हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए और पूरा कथा आप सुनिएगा, क्योंकि माँ बहुत अच्छा वर देती है। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी की। दोस्तों, कथा जरूर सुनिए, क्योंकि
हम भले खुद से पूजा करें ना करें, लेकिन हम कथा और पूजा में सम्मिलित भी हो जाएं और पूरी तरह से सुन भी लें तो भी हमको उचित फल मिल जाता है। माता उसके ऊपर जरूर कृपा करती हैं, भगवान उसके ऊपर जरूर कृपा करते हैं जो पूजा और कथा और पूजा पाठ में सम्मिलित हो। तो माता लक्ष्मी सबका भला करें। आइए हम लोग पूजा का प्रारंभ करें और कथा का शुरुआत करें कि कैसे कथा करना है। आप लोग देखिए और सुनिए। जय माता रानी। जय माता रानी बोलो जय माँ लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी माँ की जय। ये माँ का स्वरूप है जिसका मैं हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलती हूँ। जय माँ श्री गज लक्ष्मी माँ की जय, श्री अद्धि लक्ष्मी माँ की जय, श्री विद्या लक्ष्मी माँ की जय, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ की जय, श्री वीर लक्ष्मी माँ की जय। ये श्री माता को, लक्ष्मी माता को श्री यंत्र बहुत प्यारे हैं, इसीलिए उनको 100 बार प्रणाम करना चाहिए। बोलो श्री यंत्र की जय। श्री धान्य लक्ष्मी माँ की जय, श्री संतान लक्ष्मी माँ की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम मैं बताती हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करे, उनका अति उत्तम फल मिलता है। पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां न हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारी कन्या भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करे तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही यह व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप है, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप है, वैभव लक्ष्मी स्वरूप है और माता लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी अब व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी ही मेहनत नहीं कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होगी और हम पर माँ की कृपा भी नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन में करते रहना चाहिए और माँ को पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रसव या यात्रा पर गए हो तो यह व्रत छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर यह व्रत अपने घर पर ही करना चाहिए। सब मिला कर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो
उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना ना हो तो चांदी की चीज भी पूजा में रखनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं हो तो रोकड़ा रुपया भी रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 108 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के स्वरूप में देना चाहिए। जितनी ज्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत का ज्यादा प्रचार होगा। व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सूत की हो तो यह व्रत छोड़ देना चाहिए और बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे होने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी स्वतम का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम के व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामना माँ पूरी करेगी ऐसा दृढ़ संकल्प करे। बोलो लक्ष्मी माँ की जय। यह मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई हूँ। अब मैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने का लोगों का स्वरूप ही कुछ अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह ही नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई रहती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इतनी खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालात हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि और सुशील पत्नी शीला के साथ बड़े मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल कर दुख सहने लगी।
कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असमय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़े उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर उन चादर पर उनको बैठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहां आती थी। वहां हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, इसीलिए शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी हुई वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नजर मिलाने में भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर डाली, पर यह माजी कहीं याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उनकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरे हाथ फेर कर सतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझसे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू अपना कर्म भुगत चुकी है। तुम्हारे दुख के दिन अवश्य, सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझसे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, तू माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सब सुख, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी।
बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उनका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी और कुमकुम लगाकर पूजा कर लो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिलता तो हम सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि से और शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके किसी तरह किसी आसन पर बैठ जाओ और सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा और चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। और बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त प्रथम श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद सभी लक्ष्मी स्वतम का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर और गुड़ भी चल सकता है। फिर भी आरती करके 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार आप शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो आप 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी जी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उनका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार के विपत्ति दूर हो जाता है और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़कियों का मनभावन पति भी मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने तो वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई इसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को यह शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। वह मैं तुझे समझाती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी के छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव
देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों का मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसका सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी को धन लक्ष्मी स्वरूप का भाव से वंदना करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी और उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्र विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत करके 21 शुक्रवार तक करूंगी और यह व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई दूसरा और नहीं था, साक्षात लक्ष्मी माँ ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला ने पूर्व दिशा में मुंह कर बैठी। घर में पहले सोने के गहने बहुत से थे, पर पति देव के ने गलत रास्ते पर चढ़ गए, तब से गहने सब गिरवी रख दिए थे, पर नाक की एक चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा था कि वह शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्वतम पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रख दी और वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने उस दिन शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत ही अच्छा लगा। उसके मन में वैभव लक्ष्मी माँ व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ धन लक्ष्मी, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर धन लक्ष्मी माँ वैभव लक्ष्मी के स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया। तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, वह अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे सारे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय
स्त्री विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माँ की की जय। जय। अब पूजा समाप्त हो गया, अब आरती होगा। बोलो लक्ष्मी माँ की जय। जय। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, ऐसे वैभव लक्ष्मी माता की पूजा होती है। और आप लोग भी माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, आरती करिए, प्रसाद चढ़ाइए, खुद भी खाइए और सब अपने पूरे परिवार को खिलाइए। और ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जिससे कि हम जितने भी अपने संस्कार की बातें हैं और पूजा अर्चना है भगवान की, सब हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।